हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास का तोड़ना। क्या होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? विश्वास का उल्लंघन करना, उसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। इसे क्रिमिनल भाषा में इसे न्यास भंग भी कहते हैं और क्रिमिनल भाषा में इसे आपराधिक न्यास भंग कहा जाता है। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति, कोई पैसा, कोई जिम्मेदारी से उसका विश्वास के साथ सौंपी जाती है। उस व्यक्ति को उसका गलत उपयोग कर ले, अपने फ़ायदे के लिए हड़प ले, इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या न्यास भंग कहते हैं या विश्वास का उल्लंघन कहा जाता है। जैसे आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए रखने के लिए, लेकिन वह पैसा उसने खुद खर्च कर लिया और आपको रिटर्न भी नहीं कर रहा। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उसको दिया था, नहीं दिया था। अब कैसे आप उससे वसूलेंगे? तो ये होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हालांकि बहुत से रीज़न होते हैं कि आपने उसको किस तरह ट्रांसफ़र किया है, पैसा ऑनलाइन दिया है, चेक से दिया है, क्या कैश दिया है, तो किसी के सामने दिया है, तो प्रूफ तो होते हैं, केस लग जाता है और इसी बेस पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बेस पे केस लगता है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है। और अगर आपने सही में दिया है तो सिद्ध हो जाता है यदि कि हाँ आपने सही में दिया है, तो पैसा आपका वापस मिलने की संभावना रहती है। जैसे कंपनी का कर्मचारी कंपनी के पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र कर ले, तो यहाँ तो सब प्रूफ मिल जाता है कि भाई उसने ट्रांसफ़र किया है, कंपनी का पैसा था, कंपनी के खाते का पैसा था, किसी एम्प्लॉय ने अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया, तो ट्रांजैक्शन से प्रूफ हो जाता है कि भाई ये पैसा इस कर्मचारी का नहीं था, ये कंपनी का पैसा था, इसने ट्रांसफ़र कर लिया और इसने अपने उपयोग में ले लिया, खर्च कर लिया। तो कंपनी के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, विश्वासघात हो गया। जैसे कोई एजेंट ग्राहक के रूप में पैसे लेकर निर्धारित कार्य न करके उन्हें अपने उपयोग में ले लेते हैं। अधिकतम जैसे पॉलिसी वाले होते हैं, किसी भी तरह की आपने कोई पॉलिसी कराई है, कोई बीमा कराया है या कोई लोन लिया है, लोन की आपने किस्त दी है, एजेंट आया आपने उसको दे दिया, और या कोई उधार लिया है कहीं से, आपने एजेंट को पैसा दे दिया और उसने प्रॉपर आपकी किस्त जमा ना करके उसने खुद के उपयोग में ले लिया या खर्च कर लिया। और इस तरह से पहले बहुत होता था, अब तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं, तो एजेंट अब उतना घपला नहीं कर पाते हैं। तो एजेंट के द्वारा किया गया विश्वासघात भी, वो उसे हिंदी में विश्वासघात कहते हैं, इंग्लिश में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। और कानूनी रूप से अगर वो उल्लंघन कर रहा है तो उसे उसे आपराधिक न्यासभंग कहा जाता है। अब नए कानून में, जो भारत में नए कानून बन गए हैं, भारत के जो नए कानून हैं 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुए हैं, उनके भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत ये केस लागू होगा। और पुराना जो इंडियन पिनल कोड की धारा 406 में इसके विषय में बताया गया था, जो कि नया बीएनएस में धारा 316 हो गया है। अब इसमें जो सज़ा होती है, तो सामान्य मामलों में अधिकतम 3 साल की सज़ा होती है, जुर्माना होता है, या सज़ा और जुर्माना दोनों होता है। यदि अपराध किसी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा किया गया हो तो सज़ा अधिक कठोर हो सकती है। यह विषय बहुत ही ज़रूरी था। मैंने कानूनी जागरूकता के लिए सामान्य भाषा में बताया है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, आपराधिक न्यास भंग क्या होता है। किसी व्यक्ति ने गुडविल में किसी को पैसा दिया है या किसी को माल सप्लाई करते भी जा रहा है, उसका कुछ कंटिन्यू कुछ लिखा पढ़ी नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा उसने एक रजिस्टर में लिख लिया है कि भाई इतना मटेरियल मैंने भेजा है और इतना इन्होंने कंटिन्यू मैं भेज रहा हूँ और उसके बीच बीच में ये मुझे पेमेंट कर देते हैं, और इतना पेमेंट आया है और इतने का मटेरियल भेज चुका हूँ। गुडविल में प्रॉपरली उसने नहीं लिखा कि चलो कई सालों से करते आ रहे हैं, अब जब बहुत कम कीमत थी उन चीज़ों की, जब से उसको सप्लाई करते आ रहे हैं, अब उन चीज़ों की कीमत बढ़ गई है, तो अब उसके अकॉर्डिंग उसका पैसा बढ़ते जा रहा है। लेकिन जिस प्रोपोर्शन में पैसा आना चाहिए उस प्रोपोर्शन में पैसा नहीं आ रहा है, और
सामने वाला बहुत परेशान हो गया है, 10 साल बीत गए हैं, तो ये भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, न्यास भंग होता है, ट्रस्ट खत्म होता है सामने वाले का, तो ये भी आपराधिक न्यास भंग कहलाता है। व्यक्ति चाहे तो अपने न्याय के लिए कई बार अगर सामने वाले से बोल चुका है तो न्याय के लिए वो कोर्ट में जा सकता है, आपराधिक न्यास भंग का केस लगा सकता है और अपना जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो लगाकर कोर्ट में केस लड़ सकता है, उसे न्याय मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो आसानी से आसान भाषा में मैं बताऊंगी, आप प्रश्न पूछिए और जिस तरह के भी आपको प्रश्न पूछना है आप डीएम कीजिए, पूछिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सामान्य भाषा में समझा सकूं, क्योंकि कानून की भाषा बहुत क्रिटिकल होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही सामान्य भाषा में समझाऊँ। आशा है आज का वीडियो अच्छा लगा हो आपको। धन्यवाद। शुभ रात्रि।